मध्य प्रदेश टाइम। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। यूं तो आपने भूतों का नाम सुना होगा, लेकिन भूतों को कभी देखा नहीं होगा। भूत होते हैं ऐसा भी सुना होगा, लेकिन भूतों की असली हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। अमूमन भूत का नाम सामने आते ही जहन में एक डर सा पैदा हो जाता है। कहा जाता है कि भूत ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं है और ऐसे भवन और इमारत खंडहर में तब्दील हो जाते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे नौगांव के ऐसे ही खंडहर भवन की, जिसको भूतिया बंगला भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस भूतिया बंगले की हकीकत। क्या भूत होते हैं? भूतों की असलियत क्या है? क्या है नौगांव के भूत बंगले का रहस्य? आखिर क्यों नहीं रहता कोई इस बंगले में? उठाएंगे पूरे राज से पर्दा। भूत होते हैं ऐसा कई लोगों से सुना होगा, लेकिन भूतों की असलियत क्या है यह कोई नहीं जानता। फिर भी जब बात भूतों की आती है तो जहन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, और जहां पर भूतों के होने की संभावना कही जाती है वहां कोई आता जाता नहीं है। ऐसी जगह खंडहर में तब्दील हो जाती है। इसी तरह की एक इमारत है नौगांव में। ऐसी ही जगह नौगांव में भी है, जिसको लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं। यहाँ बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई जाने से डरता है। अंग्रेजों के ज़माने में बनी यह इमारत शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बापू महाविद्यालय चौराहे पर है। यह एक बहुत पुराना सरकारी भवन है। यह भवन अंग्रेजों के ज़माने में बनवाया गया था। इसमें टीबी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट रहते थे। इसके बाद यह पद खाली हो गया। बाद में इस भवन को कुछ समय के लिए न्यायालय विभाग ने लिया, लेकिन कुछ कारणों के चलते यह भवन वापस टीबी अस्पताल प्रबंधन के हाथों में आ गया। बाद में इसमें कई अधिकारी कर्मचारी रहते रहे। इसके बाद नौगांव जनपद पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष का भी यहाँ पर निवास रहा, लेकिन अब यह भवन कुछ वर्षों से खाली पड़ा है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। बताया जाता है कि इस खंडहर भवन में भूतों का बसेरा है। यहाँ 14 वर्षों से अधिक दुकान संचालित करने वाले रईस खान भी कहते हैं कि इस बंगले में कोई नहीं रहता। यह बंगला मनहूस है, जिस वजह से यहाँ पर जो भी आता है वह खुश नहीं रहता। आपसे खाली पड़ा है इस तरह से। हम इसको देख रहे हैं, लगभग 7-8 साल से देख रहे हैं। इसको इसी कंडीशन में देख रहे हैं। इसमें जो आता है और इसकी मरम्मत करवाता है, इसके बाद ना जाने क्यों उसको छोड़ के भाग जाता है। तो पता क्या था, वजह क्या है जो छोड़ के लोग चले जाते हैं? वजह सुनते हैं, हमने भी सुना है कि इसमें कोई ऐसी बलाएँ वगैरह है जो आदमी को परेशान करती है। उस कारण से नहीं रह पाते उसमें लोग। कुछ आपको यहाँ का घटनाक्रम कोई याद रहा हो, कोई यहाँ पे रहा हो जिसके साथ कोई घटना अनहोनी घटी? हाँ, सुना है कि इसमें जो एक स्विमिंग पूल बना है, इसमें डूबने से किसी की मौत हो गई थी। सुना है, हमने देखा नहीं है, सुना है। इसमें कोई अधिकारी रहा करती थी, उनकी बच्ची डूब के ख़त्म हो गई थी इसमें। जब से इसमें कोई रह नहीं पाता है। उसके बाद कोई अधिकारी आया, कोई आदमी यहाँ पर रहने के लिए आया? हाँ, आए रहने के लिए आए हैं, लेकिन रह नहीं पाए हैं। नौगांव की ऐतिहासिक धरोहरों से काफ़ी परिचित रहने वाले नौगांव के दिनेश सेन भी कई बार लोगों के मुंह से यहाँ पर प्रेत आत्माओं की बात सुन चुके हैं, लेकिन वह इसको नहीं मानते हैं। वह बंगला ब्रिटिशकालीन स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख निवास स्थान है। वहाँ पे पहले समस्त स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी रहते थे, किंतु अब बेकत खंडहर इसलिए की स्थिति बन गई है क्योंकि वहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा निकाल दिया गया और जन चर्चाओं के हिसाब से वहाँ पर भूता खाना है।
अब भूता खाना भी है, जीव जंतुआं भी हैं, दोनों बातें हैं। इस कारण वो खंडहर डाला हुआ है और इस कारण कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर निवास नहीं बना पाता है। आपको बता दें, यहाँ एक अधिकारी रहते थे जिनकी छोटी सी बच्ची आंगन में बनी बड़ी पानी की हौद में खेलते खेलते जा गिरी थी, जिससे पानी में डूबने से उस बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यह महज एक दुर्घटना थी, क्योंकि आग पानी बहुत ही कम लोगों को बख्शते हैं। वहीं इस बंगले में रह रहे एक अधिकारी को नौकरी से भी टर्मिनेट होना पड़ा था। तभी से इस बंगले को मनहूस बंगला लोग दबी जुबान से कहने लगे, जबकि नौकरी से टर्मिनेट होना अधिकारी की लापरवाही का यह दंड होता है, जो कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह महज कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, ताकि इस बंगले में कोई और ना रह सके। सुना यह भी है कि इस बंगले के आसपास लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की अफवाह फैलाकर इस बंगले के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। जहां यह बंगला स्थित है, वहीं पर शासकीय बापू महाविद्यालय में कई वर्षों तक लगातार सेवाएं देने वाले, साथ ही बापू महाविद्यालय के प्राचार्य रहे डॉक्टर एलन रावत का कहना है, यहाँ पर भूत जैसी कोई भी चीज नहीं है। यहाँ पर कई बड़े अधिकारी कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह चुके हैं। यह महज लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा और अतिक्रमणकारियों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है, ताकि यहाँ पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी ना रह सके और इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा सके। भाई मैं जो है समय 71 वर्ष का हो रहा हूँ और सन 65-66 से हम लोग नौगांव में रह रहे हैं। उस बंगले में जब हम लोग यहाँ बापू महाविद्यालय में व्याख्याता बन के आए, तो उस समय डॉक्टर चौहान सपरिवार उसमें रहा करते थे और उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उनके बच्चे भी वहीं पढ़े लिखे हैं और अच्छे जो है डॉक्टर्स बने हैं। तो इस दृष्टि से मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि वहाँ ऐसी किसी प्रकार की घटनाएं संघटित हुई हैं। उसके बाद फिर एक टीबी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मोहम्मदन थे, वो भी रहे। उनके साथ भी ऐसा कोई जो है कार्यक्रम नहीं हुआ कि जहाँ ये कहा जाए कि भाई उसमें कोई भूत प्रेत वगैरह रहते हैं। हाँ, एक जज जब गुप्ता जी आए तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि वो नौकरी में रहते हुए टर्मिनेट हुए। तो ये तो कभी कभार ऐसा नौकरी के अंतर्गत कोई कार्य ऐसा हो जाए कि उसके पनिशमेंट के रूप में उनको जो है दंडित किया गया था। जहाँ तक एक बच्ची की वहाँ जो घटना है, तो वहाँ वस्तुतः उस जब वो बंगला बनाया गया तो उसके लिए पानी का एक टैंक बना था और भरे हुए टैंक में छोटी बच्ची खेलते हुए गिर गई और वो उसकी मृत्यु का कारण बन गया। लेकिन ये कहा जाए कि किसी प्रेतात्मा ने या किसी भूत प्रेत ने इस तरीके का अपने प्रभाव से उसको नष्ट किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोगों ने इस वातावरण का लाभ लेते हुए ऐसी एक तरह से र्यूमर फैला दी है कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, जिससे कि उसमें कोई निवास ना कर सके, वो जगह खाली पड़ी रहे और धीरे धीरे अनैतिक कब्जों के द्वारा वहाँ पर जो अन्य कोई कार्य किए जा सकते। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों इस बंगले को भूतिया नाम दिया गया। इस बंगले की जमीन बहुत बेशकीमती है। यह बंगला नौगांव के NH 75 पर बापू महाविद्यालय चौराहे पर 4 रास्तों से निकलने वाले स्थान पर है, जहां से झांसी, छतरपुर, टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश के बिलाताल, फुलपहाड़, महोबा को जोड़ता है यह चौराहा। लेकिन ना तो टीबी अस्पताल के पास बजट है कि इस बंगले की मरम्मत करा सके और न ही PWD विभाग के पास। टीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी का कहना है, यहाँ कोई भूत जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ मरम्मत का काम नहीं हुआ है, जिससे यह बंगला जर्जर कंडीशन में हो गया है। हमने कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को इस बंगले से अवगत कराया, लेकिन अब तक
जस का तस है। क्या कुछ कहा टीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। सर एक्चुअली में यह बंगला ब्रिटिश टाइम से अधीक्षक क्षय चिकित्सालय के नाम पे रहा है और इसमें हमारे लगभग सभी अधिकारी रहे हैं। इस बीच में कुछ समय जब हमारे अधिकारी नहीं थे तो न्याय विभाग से एडीजी भी उसमें रहे हैं और उसको भूत बंगला कह के लोगों ने अफवाह फैलाई है। वह बंगला पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हाँ, उसकी जो भौतिक स्थिति है वह अत्यंत जीर्ण है, इसलिए उसमें वर्तमान में कोई रह नहीं रहा है, लेकिन शासन से बार बार लेख किया गया है उसको ठीक होने के लिए और जल्दी ही शासन के निर्देश मिलने पे उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा और उसमें ये अफवाह असामाजिक तत्वों ने या अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया जा रहा होगा, ऐसा उसमें कहीं कोई तत्व नहीं है। वह पूर्णतः आवासीय बंगला है जिसमें हमारे कई अधिकारी रहते रहे और जैसे ही वो जीर्णोद्धार हो जाएगा उसमें पुनः हमारे अधिकारी या कर्मचारी निवास करना शुरू करेंगे। तो आपने सुना टीबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चतुर्वेदी का पूरे बंगले को लेकर क्या कुछ कहना है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वह कोई भूत बंगला नहीं है, वह सिर्फ जर्जर हालत में है जिसका निर्माण कार्य पुनः कराया जाएगा। उन्होंने कई बार अपने विभागीय अधिकारियों को इस बंगले के मामले को लेकर संज्ञान भी दिलाया है और वापस जब उस बंगले का जीर्णोद्धार होगा तो उस बंगले में पुनः फिर से अधिकारी कर्मचारी निवास करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुछ स्वार्थी और असामाजिक तत्वों द्वारा जिनका कुछ स्वार्थ है उस बंगले की जमीन को लेकर वह इस तरह की अफवाह फैलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे इस बंगले के मामले को लेकर नौगांव के लोक निर्माण विभाग के एसडीओ राघवेंद्र सिंह पायक से जब इस मुद्दे को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बंगले को हम देखते हैं, दिखवाते हैं और साथ ही इसके जीर्णोद्धार के लिए भी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात करते हैं, पत्राचार करते हैं। तो दिखाई गई पूरी स्टोरी के आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि यह कोई भूत बंगला नहीं है, महज कुछ चंद लोगों के द्वारा इस बंगले को भूत बंगले का नाम देकर सिर्फ रूमर फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है ताकि इस बंगले में कोई ना रह सके और अतिक्रमणकर्ताओं के मंसूबे यहाँ पर कामयाब हो सकें। इसलिए इस बंगले को भूत बंगले की कहानी गढ़ दी गई। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ के आला अधिकारी और लोक निर्माण विभाग साथ ही टीबी अस्पताल विभाग किस तरह से इस बंगले की बेशकीमती ज़मीन को बचाने में कामयाब होगा या नहीं, या फिर इस बंगले की ज़मीन पर होगा अतिक्रमणकर्ताओं का हक। तो आज हमने आपको नौगांव के एक भूतिया बंगले के नाम से परिचित सरकारी भवन की हकीकत दिखाने की कोशिश की है। इस भवन पर महज यह अफवाह फैलाई जा रही है कि भूतिया बंगला है ताकि इस बंगले पर कोई व्यक्ति रह ना सके। यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमणकारियों और असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है ताकि इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया जा सके। बहरहाल देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी किस तरह से इस अंग्रेजों की जमाने की बनी इमारत को, धरोहर को संजो रख पाने में कामयाब होंगे या नहीं।